बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, hope you are fine. I'm your teacher Miss Hina Naz. Today we shall study chemistry of class 9, lecture number 3 from chapter number 1, and the name of chapter is Fundamentals of Chemistry. The topic that we are going to discuss today is branches of chemistry. हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो फर्स्ट 4 ब्रांचेस थे वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 4 ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। एज नेम इंडिकेट्स कि इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम वो तमाम केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम कमर्शली इंडस्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। ठीक है, इन फर्दर हम इनको यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पर अपनी बाकी तमाम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा हम ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस, कास्टिक सोडा वगैरह, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन तमाम जो हमारे पास केमिकल्स हैं इनको भी मैन्युफैक्चर किया जाता है इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। और इन केमिकल्स से इन तमाम केमिकल्स को हम रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि हम फर्दर जो हमारी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इनको यूज़ कर सकें। एप्लीकेशंस की हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेंट्स, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र्स एंड पेपर। ये तमाम चीज़ें हम बनाते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमारे पास जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर हम माहौल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 के ह्यूमन एक्टिविटीज़ का असर क्या है हमारे इन्वायरमेंट पर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन एनवायरमेंट। तो हम अपनी जो डेफिनेशन है इसके पहले पार्ट की तरफ आ जाते हैं। पहले कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के अज्जा क्या है, इन्वायरमेंट किन से बना हुआ है। 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास इन्वायरमेंट के। एक हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट है। बायो का मतलब है लिविंग। ठीक है, तो बायोटिक कंपोनेंट से मुराद हुआ लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसमें तमाम हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स, इसके अलावा एनिमल्स, प्लांट्स, ये तमाम जो है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक वो जो लिविंग नहीं है, एनवायरनमेंट के वो कंपोनेंट्स जो लिविंग नहीं है, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर एंड एयर। तो हमारा एनवायरनमेंट 2 कंपोनेंट से बना है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब हम आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि था इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, कि इंसानी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका क्या असर है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम आगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है दरख्तों की कटाई, यानी कि दरख्तों को काट देना, जंगलात ख़त्म करना। अब जंगलात ख़त्म कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, लकड़ी हासिल करने के लिए, घर बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड को और फॉरेस्ट एरिया को हम ख़त्म करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म करते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता चला जाएगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाता है जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज रिलीज केमिकल इन प्योर वाटर रिजर्व्स, यानी कि हमारे पास जो समुंदर हैं, दरिया हैं, उनमें इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने केमिकल बग़ैर ट्रीटमेंट के डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। उसके अंदर जो हमारे पास टॉक्सिक केमिकल्स आ जाते हैं वो लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से
हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कोज हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको जो ये इंडस्ट्रीज़ की पानी जो है उनके अंदर केमिकल रिलीज़ करने एग्जांपल दी, ये हमारे पास वाटर पोल्यूशन कोज करेगी। ऊपर जो मैंने आपको डिफॉरेस्टेशन की दी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसमें और भी बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी इतने का ही जिक्र करूँगी। एप्लीकेशन क्या है इसकी? द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। अगर हमें इन तमाम केमिकल्स हैं जो हमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर पढ़ते हैं, जिनको मैन्युफैक्चर भी किया जाता है, ठीक है, और अगर उनकी हमें केमिकल कंपोजिशन का और केमिकल प्रोसेस का पता हो कि एनवायरनमेंट में जाके वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम जो पोल्यूशन का जो हमारे पास एक मसला है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियोएक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या है? रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं और साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब इसमें हम असल में हमारा मेन कंसर्न इसके अंदर क्या होता है? मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद द एनर्जी ऑफ एटम्स एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। यानी कि जो एटम से एनर्जी खारिज होती है, ठीक है, वो एनर्जी जो है वो किस तरह से खारिज होती है और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है, असल में ये हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी, some atoms are highly unstable in nature so they release radiations, ठीक है। कुछ एटम्स हमारे पास कुदरती तौर पर बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और वो शुआएं खारिज करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसे हम डिस्कस करते हैं इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम हमारे पास बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन जो है वो खारिज करता है और इन रेडिएशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में। कैसे? इसकी एप्लीकेशंस है हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जिसे हम कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक्सरेज वगैरह, लाइक हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ फूड है, खानों को महफूज करने के लिए भी हम जो रेडियो एक्टिविटी है इसको यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री की लास्ट ब्रांच है अब नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। ये हमारे पास केमिस्ट्री के वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस करते हैं, उन सैम्पल्स का हम तज्जिया करते हैं कि वो अगर हमारे पास दो या दो ज़्यादा सॉल्ट मिक्स हों तो उनको सेपरेट किस तरह से किया जाता है और फिर एनालिसिस करना, मालूम करना कि ये सॉल्ट कौन सा है, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। ये एनालिसिस हम दो तरह से करते हैं, एक हमारे पास है क्वालिटेटिव और दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि उसकी पहचान करते हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। हमें बताता है कि कौन कौन सा कंपोनेंट इस सैंपल के अंदर मौजूद है और प्लस वो कितने % मौजूद है, ठीक है, किस रेशो में वो मौजूद है, ये हमें सब बताते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमें पता लगता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमारी सारी ब्रांचेस जो हैं वो आज कंप्लीट हो गई हैं। थैंक यू सो मच। Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.